सकते हैं लगभग इसमें मैंने केपी भी ले सकते चलिए हैं अभी और हमारा 9th वैदिक हाउस भी कर लगभग सकते हैं। केपी वैदिक सारे सारे योग वगैरह सब देता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। और इसमें लाल किताब भी आ जाती है और क्या बोलते हैं उसको, वार्षिक कुंडली निकलती है ना एक, वो भी निकल जाती है। ओके, सिंगल क्या पेज बोलते का, हैं, वर्षफल सिंगल पेज का कुंडली भी आता होगा। है, सब है सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम, मुझको भी नहीं पता है इसमें। अच्छा अच्छा, देख लीजिए सिंगल पेज का, एक साइड में कुंडली, एक साइड में दशा अंतरदशा आ जाएगा तो वो बढ़िया है। आ गई ना सर, इसमें सब आ गया, सिंगल पेज में आ गया, देखो आप, हाँ, दशा अंतरदशा, ये इधर अंतरदशा, दशा अंतरदशा आ गई, देखो ये यहाँ पर, स्पष्टम, ये नाड़ी सिग्निफिकेटर आ गए नीचे, है ना, ये लगन कुंडली आ गई, भाव चलिए, ये भाव चलित आ नवांश, गई, ये इधर अपने आरपी आ गए, हाँ, है ना, इधर से नवांश नहीं है। टाइम आगे पीछे करना रहेगा तो वो आ गया, इधर मतलब कोऑर्डिनेटर्स आ गए, एस्पेक्ट्स आ गए, सब तो आ गया, इसमें बचा क्या। ओके, मैंने वैदिक का नवांश वगैरह नहीं है इसमें। आएगा आएगा, वो भी है, ओके वो ओके थोड़ा पीछे आगे पीछे जाना पड़ेगा ओके, इसमें। कहाँ से लिए हैं सर? ये सर कहीं ना कहीं से तो ये है नहीं नहीं नहीं, हमको ऑर्डर करना है तो कैसा लूँ मैं? ये तो आप होरोसॉफ्ट की साइट पे चले जाना, वहां पर नंबर लिखा होगा, फोन कर लेना वहां पर। ओके ओके वो पैसा पैसा मत खर्चा ओके करो सर ओके, ज्यादा, मेरा तो वो मतलब नहीं। केपी स्टार वन एक ही है मेरे पास में, और ये फ्यूचर बस पॉइंट बहुत बढ़िया मैंने खाया केपी हुआ। स्टार, बस बहुत अच्छा, ज्यादा पैसा खर्चा वेरी करने गुड। के करना, कि आपको आप प्रिडिक्शन करते हो क्या, पैसा लेते हो नहीं क्या लोगों नहीं से, लेता, नहीं नहीं लेते हो। लेता, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ तो बस, या तो प्रॉब्लम को अपना सॉल्यूशन बनाओ, या तो फिर आगे जो नई प्रॉब्लम मत खड़ी करो, फिर जो प्रॉब्लम है वो उसको ही रहने दो ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। सिंपल सी बात है। अभी हमने 9th हाउस पे लगभग लगभग बात कर ली थी शैली मैडम, 9th हाउस हमारा पूरा हो गया था ना। जी सर। हाँ तो 10th हाउस पे हम बात करते हैं, 2-3 दिन लगेंगे इसको समझने में, 10th हाउस को लंबा चलता है थोड़ा, है ना। नाड़ी और केपी के हिसाब से अगर हम देखें तो 10वें भाव का सबलॉर्ड हमको बताएगा कि भाई व्यक्ति काम क्या कर सकता है, जॉब कर सकता है या बिजनेस कर सकता है। इसके अलावा नवम भाव, सॉरी, दशम भाव में जो राशि बैठी है ना, इसको दोनों चार्ट में देखना, केपी में भी देख लेना और अपने इसमें भी देखना आप, भावचलित में भी, और इवन नवमांश भी यहाँ से निकल जाता है, तो नवमांश में भी देखिए आप कि भाई कौन सी राशि वहां पर आ रही है। जैसे मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ, ओपन, जैसे नवांश है तो यहाँ मीन राशि आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी, जी सर। जी सर। है ना, है ना। तो ये जो राशियां हैं, इनके तत्व क्या हैं, इनके स्वभाव क्या है ना, इनके स्वामियों के गुण क्या क्या है ना, इवन इसमें जो नक्षत्र आते हैं उनके स्वामी कौन है, वो जो नक्षत्र है उसमें जो जो पद आते हैं उनके स्वामी कौन है ना, ये थोड़ा सा ना आप डिटेलिंग अगर कर लेंगे यहाँ पर, तो आप ना किसी भी भाव से रिलेटेड, मैं सिर्फ दशम भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भाव से रिलेटेड आप चीजों को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर राशि है, शैली मैडम 2 नंबर जो राशि होती है किस तत्व की होती है? जल तत्व, पृथ्वी तत्व की। जी, पृथ्वी तत्व की। जो जिस पर्सन का चार्ट है उसके काम का जो में पृथ्वी तत्व, है ना, जो भी प्रोफेशन वो करेगा तो पृथ्वी तत्व झलकेगा, ठीक है ना, मतलब किस होके काम करेगा, एकाग्रता से काम करेगा वो, ज्यादा भागेगा नहीं काम पे, या काम के लिए ज्यादा भागेगा, इतना काम इतना कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा, चर राशि होती है, स्थिर राशि होती है, द्विस्वभाव होती है ना? तो स्थिर राशि होती है, यहाँ पर स्थिरता का गुण इसमें आ जाएगा। फिर इसमें एक चीज और है कि भाई ये स्त्री राशि होती है, पुरुष राशि होती है, उसका भी अगर हम थोड़ा सा अगर देख लें
है ना, जैसे कि अभी ये स्त्री राशि है, तो यहाँ से वहां से मतलब ना एक जो मैं यूं नहीं बोलूंगा कि भाई स्त्रियों जैसा काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कामकाज करने का जो तरीका है उसमें एक स्त्रीण तत्व झलकेगा, है ना, खासकर ऑफिस में, कामकाज की जगहों पर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं भाई नक्षत्र की। एक मिनट। जैसे दसम भाव में नक्षत्र जो है वो सूर्य का आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं सूर्य वाले तत्व भी इसके कामकाज में होंगे, बॉसिज्म ज्यादा आ जाएगा इसमें। ठीक है, अपनी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएगा अपने नीचे काम करने वाले लोगों के बीच, है ना। अगर कोई बॉस होगा ना, इसका कोई बॉस होगा, तो उससे जमेगी नहीं इसकी, कुछ ना कुछ अड़ंगा रहेगा उसके साथ में, है ना। ये मतलब मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ये कहीं पे लिखी लिखाई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो ग्रह के तत्वों को आधार बना के बोल रहा हूँ बस। ठीक है ना। लेकिन केपी में क्या होता है कि हम अत्र तत्र और सर्वत्र सबलोट को मानते हैं। कौन आया? राहुल अग्रवाल, ओके। केपी में हम अत्र तत्र और सर्वत्र सबलोट को मानते हैं, और उसका जो फल देता है उसका नक्षत्र देता है। जैसे कि यहाँ पर जो सबलोट है वो शनि है, ठीक है, और शनि जो है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, तो क्या ये दो ग्रह और जुड़ जाएंगे वहां पर कामकाज को लेके, और मेजरली जुड़ेंगे ये, है ना। मतलब जो कर्म का देवता है शनि, वो तो जुड़ ही गया, और साथ में जो एक्टिविटी है ना, जो एक एक्टिवनेस होती है व्यक्ति के अंदर काम करने में, जो एक जो शार्पनेस चाहिए, है ना, क्योंकि मंगल को हम बोलते हैं ना शार्प, धारदार, है ना, तो मंगल भी यहाँ पर जुड़ गया। फिर शनि से जुड़े कौन कौन से काम होते हैं, आप उनकी एक लिस्ट ले लो। मंगल से जुड़े कौन कौन से काम होते हैं, आप उनकी एक लिस्ट ले लो। तो शनि और मंगल दोनों भूमि भवन से संबंधित काम बताते हैं। ठीक है, मंगल इंडिविजुअली इंजीनियर वाला काम बताता है। ठीक है, शनि लोहे का काम बताएगा, मंगल तांबे का काम बताएगा, बर्तन बनाने वाला काम भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो सब लॉर्ड है और उसका नक्षत्र लॉर्ड है ना, ये अपने परिवार में मिलके कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम शनि की फैमिली में देखेंगे, ये यहाँ से शनि की पूरी हम फैमिली को देखेंगे, तो सबसे पहले जो शनि है वो हमको ये बताएगा कि भाई ये जो बंदा है जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। ठीक है, ये कैसे बताएगा? तो ये ऐसे बताएगा कि भाई शनि के पास अगर 7 नंबर की बहुतायत होगी तो व्यक्ति जॉब करेगा। अगर शनि के पास 6 नंबर बहुतायत में होंगे तो जॉब करेगा। अगर दोनों ही नंबर होंगे तो वो दोनों काम करेगा लाइफ में अपनी, पहले जॉब करेगा फिर खुद का कुछ ना कुछ धंधा खोलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही अगर 5 और 9 आते हैं तो उसके कामकाज में निरंतर बदलाव आएंगे। दसम भाव के पास में अगर 5 और 9 भाव आते हैं तो ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि एक बार बार काम बदलेगा, कामकाज में इसके बदलाव आएंगे, कामकाज में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आएगी, फिर ये काम बदल देगा, फिर कुछ दिक्कत परेशानी आएगी, फिर काम बदल देगा, है ना। या इसका मन बदल जाएगा, भाई ये काम में मन नहीं लग रहा यार, ये वाला काम मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। हाँ, अब भाई ऐसी संभावना तो बन गई है कि कामकाज में मन नहीं लग रहा है, कामकाज बार बार बदलने में आ रहा है, तो कामकाज क्या करें? तो हम उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया 5 और 9 नंबर वाला जो कामकाज है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रहा है, वो वाला काम कर लो आप।
तो 5 और 9 वाला काम कौन सा है कि भैया पूजा पाठ का काम स्टार्ट कर सकते हो, आप हीलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो, आप प्रिडिक्शन करने का ज्योतिष का काम स्टार्ट कर सकते हो, कर्मकांड से जुड़े काम कर सकते हो, या फिर यहाँ पर देखिए 4 नंबर भी है तो शिक्षा से जुड़े काम भी कर सकते हो, टीचिंग फील्ड में आप जुड़ सकते हो, है ना। इन तरह के आप काम कर सकते हो आप। अब इसमें हमको अगर एक पॉइंट और आगे बढ़ना है ना, एक पग और आगे हमको बढ़ना है ताकि हम इसमें भी और बारीक प्रेडिक्शन कर पाए, ठीक है। तो हम ये आप यहाँ पर ये देख लो एस पर केपी कि भाई जो दशम भाव का सबलॉर्ड है ना, वो किस नक्षत्र में बैठा है और वो नक्षत्र का स्वामी कहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो शनि है, शनि किस नक्षत्र में है, मंगल के। अब मंगल कहां पर बैठा हुआ है, मंगल पंचम में बैठा हुआ है, ठीक है। और मंगल फिफ्थ में बैठा, तो हम बोलेंगे भाई सबसे ताकत से जो रिजल्ट आएगा वो पंचम भाव का आएगा, मतलब पंचम भाव से जुड़े सो काम का उसको बिल्कुल करना ही चाहिए। इसके साथ साथ में शनि खुद कहाँ बैठे हैं, है ना, सेकेंड लेवल पर शनि बैठे हैं छठे भाव में, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज जॉब से जोड़ देगी इसको, या तो फिर मेहनत वाले कामों से जोड़ देगी, या फिर कपड़े का कामकाज व्यक्ति कर सकता है, या फिर पेट्स का कामकाज व्यक्ति कर सकता है। आजकल पेट्स का काम भी खूब चल रहा है, बड़े बड़े लोग भी पेट्स से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ में जॉब की जो कंसल्टेंसी होती है, क्योंकि 5 और 6 दोनों जुड़ गए हैं, तो वो भी हम व्यक्ति को प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह का कोई काम हो वो भी कर सकते हैं, है ना। तो कम से कम हम ये जो दो चीजें हैं, पहली और दूसरी, इनको तो पकड़ के चलना चाहिए एस पर केपी। लेकिन फिर भी अब हमारी इच्छा हो रही कि भाई थोड़ा सा हम और डीप जाएं, है ना, इसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो एक बार आपको केबी सिस्टम का भी प्रयोग कर लेना चाहिए, है ना। वो सब भी मैंने आपको बता ही रखा है। अब दसम भाव जिन जिन भावों से जुड़ा हो, है ना, वो काम आप कर सकते हो, है ना। इसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे, है ना। जो एक थोड़ा सा मीडियम तरीका है, मीडियम रेंज वाला जो तरीका है, वो मैं आपको बताया था, पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, है ना। उससे थोड़ा सा ऊपर का जो है तरीका वो ये है कि भाई 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है वीनस है, ठीक है, वीनस ही है ना, नहीं नहीं शनि है, और शनि मंगल के नक्षत्र में है। अभी आप इतना सा देख लो बस कि भाई मंगल कौन कौन से हाउस में बैठा हुआ है, सॉरी कौन कौन से हाउस का सब लॉर्ड है और कौन कौन से हाउस का नक्षत्र लॉर्ड है, इतना सा देख लो आप बस, यहाँ से भी अच्छे से प्रेडिक्शन हो जाएगी। सर पर इस कुंडली में 8 भी तो बहुत आ रहा है। जी मैडम, उससे बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा, अभी तो आप मैं कुछ नेगेट कर दिया। मैं एक्चुअली कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लो बस उसको इतना, फिर उस पर भी चर्चा हम कर लेंगे। अभी तो हमने इतने सारे हाउसेस देख लिए थे, हमने 6 देखा, 7 देखा, साथ में 5 9 भी आ रहे थे, है ना, 4 भी आ रहा था, 10 भी आ रहा था। लेकिन मेजरली जो दशम भाव है वो तीसरे भाव को दर्शा रहा है यहाँ पे केबी के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से जुड़े काम, कंप्यूटर से जुड़े काम, है ना, आईटी से जुड़े काम भी व्यक्ति कर सकता है ना। इसके अलावा आपको एक चीज और बताता हूं कि 10th हाउस का सब लॉर्ड जो भी ग्रह है ना, ध्यान से सुनिएगा, 10th हाउस का सब लॉर्ड जो भी ग्रह है ना, वो कौन कौन से ग्रहों के नक्षत्र में और सब लॉर्ड में आ रहा है। मैंने जो बोला सुनाई दिया सभी को? जी हाँ सर। जी। दशम भाव का जो सब लॉर्ड है वो कौन कौन से सॉरी ग्रहों का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, उसको पकड़ लो। तो शनि को यहाँ पे देखो साहब आप, सिर्फ मंगल और कोई भी नहीं, मंगल और कोई भी नहीं। ठीक, यहाँ पर अपन ने इसको यहाँ पर इसको कर लिया। अभी अब देखो शनि किसी के साथ में कंजक्शन में है क्या?
बुध के साथ यहाँ पर, है ना, हमको केपी चार्ट का ही प्रयोग करना है यहाँ पे, लग्न चार्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। बुध के साथ में दूसरा कहाँ पर बैठा है, 6ठे नंबर में बैठा हुआ है ना। तो अभी आप अपना मंगल, है ना, ये जो है ना मंगल वाले जो काम है वो करने में इसकी इस जातक की प्राथमिकता रहेगी सबसे, मतलब इतना वो तो हमने सब पकड़ लिया, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा ये मंगल वाले काम करने को प्राथमिकता देगा, है ना। ये होता है सूचक निकालना एस पर केबी, के भास्करन पद्धति, ठीक है। तो हम ये 2-3 तरह की केबी के भी हम जोड़ के और देखेंगे ना, तो हम और अच्छा प्रेडिक्शन और वास्ट प्रेडिक्शन हम करते हैं। ठीक है, अभी व्यक्ति को कामकाज में दिक्कत कहाँ पर होती है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई जातक है को कहाँ पर दिक्कत आ रही सबसे ज्यादा कामकाज में, तो मैं एक मिनट फाइल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा ना, जब भी आप 10th हाउस से संबंधित प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कामकाज से संबंधित प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जितने बाकी के जो हाउसेस हैं उनकी खबर होना चाहिए, मतलब उनका पता होना चाहिए कि वो भाई क्या क्या चीजें देते हैं, है ना, या क्या क्या काम बताते हैं, या एक अगर ग्रुपिंग बना ली जाए तो वो किन कामों को निर्धारित करेंगे। तो भाई 10th भाव के पास में अगर 5, 8 और 12 है, या फिर दशा स्वामी, है ना, अंतरदशा स्वामी, प्रत्यंतर दशा स्वामी अगर 5, 8, 12 से कनेक्ट है, तो इन दशाओं में अंतरदशा हो या महादशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, प्राण हो, सूक्ष्म, तो उतनी देर के लिए, उतने पीरियड के लिए व्यक्ति को कामकाज में दिक्कत आएगा ही आएगा। 5, 8, 12 के साथ में अगर 5, 9 हो तो भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो दिक्कत वाले हाउस तो ये है। अगर 2, 6, 10, 11 ये हाउसेस दशा में हो, या फिर 10th हाउस का सबलॉर्ड हमको ये भाव बता रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति को उन दशाओं में धन की प्राप्ति होती है, कामकाज से वो अच्छा पैसा कमाता है। अब 2, 6, 10, 11 तो दिखा ही रहा है, साथ में 5, 8, 12 भी दिखा रहा है वो, या फिर 5, 8, 12 दिखा ही रहा है, साथ में मतलब 5, 8, 12 नहीं भी दिखा रहा है अगर, लेकिन 5 और 9 आ रहे हैं। 2, 6, 10, 11 भी है और 5, 8, 12 भी है, या फिर 5, 9 भी है, तो ये दोनों वाइस वर्सा चलेगा। मतलब वो पैसा कमाएगा भी सही व्यक्ति, और उसको लॉसेस भी होंगे, पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? जी सर। अभी सर दोनों के होने की वजह से वो कट रहा है इसलिए। दोनों के फल मिलते रहेंगे फिर, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। फिर जो सूक्ष्म दशा प्राण दशा बोल देगी, फिर उतनी देर उतने टाइम के लिए बुरा टाइम आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए। जैसे कि मैं मेरा अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2 महीने हो गए सर, मेरा कर्मचारी नहीं है। जैसे एक बार बीच में भी ऐसा हो चुका था, 2 महीने से खुद ही काम कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले भी 2-3 दिन पहले एक कर्मचारी आया है, ठीक है, वो मुझको लग रहा है कि 1 महीने काम करेगा तो वो चला भी जाएगा ऑफिस से। तो जो जनरल काम के लिए हम लड़का रखते हैं तो वो मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि शादी ब्याह चल रहे थे, सारे बच्चे वहां पहुंच जाते हैं काम करने के लिए शादियों में। तो ये अप डाउन चलता रहेगा। अब जैसे कि बहुत अच्छा काम चल रहा था, ये मैं बता रहा हूँ, मेरी शॉप की बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा काम चल रहा था, लगभग जनवरी स्टार्टिंग होने वाली थी शायद, उस पर एकदम से हमने सुना था कि लॉकडाउन होने वाला है शायद। गलत तो नहीं हूं मैं? उसी टाइम पे सुना था ना, जनवरी के आसपास, जी सर। है ना, कि भाई लॉकडाउन लगेगा अब, और धंधा एकदम से बैठ गया। अच्छा वाला धंधा चलता हुआ पूरा बैठ गया।
जो मतलब 100% काम पे मतलब पहुंचने ही वाले थे, वो वापस 20% पे आ गया। तो वो इस कारण होता है, ऐसे योग चलते रहते हैं वहां पर। सर ये योग की वजह से, ये तो शॉर्ट के लिए होना चाहिए ना, बट अभी ये लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट आ रहा है। जी सर। नहीं, जैसे कि मान लो कि भाई महादशा जो है उस वो ये बता रही है 2 6 10 11, अंतरदशा भी ये बता रही है 2 6 10 11, और प्रत्यंतर दशा ने सर ये बता दिया 5 8 12। तो सर जब तक प्रत्यंतर दशा रहेगी तब तक ये सब हमारे साथ सिम्टम रहेंगे। तो जब तक प्रत्यंतर दशा चलती रहेगी, जब तक ना मतलब ऐसा नहीं कि पैसा आना बंद हो जाएगा, पैसा तो आता रहेगा, लेकिन दिक्कत परेशानियां बिजनेस में स्टार्ट हो जाएगी। हाँ सर, वही दिक्कत तब तक जरूर रहेगी। दिक्कत, पैसा तो आएगा बट बिल्कुल दिक्कत साथ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये 5 8 12 को पकड़ के रखो आप। 5 8 12 आपके आपकी प्रिडिक्शन देने में हर जगह काम में आ जाएगा। 5 8 12 का गणित पक्का है एक्चुअली। अभी करंट दशा राहु की, अंतरदशा केतु की, प्रत्यंतर दशा राहु की। तो राहु केतु को हमको पकड़ना है यहाँ इस पत्रिका में। ये राहु और केतु, ठीक है। और एक मिनट, अब ये जो दो दशाएं हैं राहु की और केतु की, इसमें पहले तो अच्छे अच्छे भाव पकड़ लो क्या क्या आ रहे हैं भाई, जो कामकाज को बढ़ाते हैं 2 6 10 11 में से कुछ। तो राहु की जो दशा है वो 10 को तो इंडिकेट कर ही रही है। यहाँ पर ना वो एक भी काम करेगा, एक काम क्यों करेगा, क्योंकि वो ना खुद की मेहनत बताएगा एक जो है कामकाज में सिर्फ, हाँ बाकी चीजों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। स्व प्रयास जो है वो एक बताएगा, जहां पर भी स्व लगता है ना वहां पर हम एक को काउंट करेंगे। 10 के साथ में 7 भी आ रहा है, ये भी हमारे काम का है, बिजनेस को दर्शाता है जो, है ना। और बताओ 3 काम का है क्या हमारे, या 3 न्यूट्रल है? ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव देख लो भाई, 5 9 और 5 के साथ में 8 भी आ रहा है, ठीक है। तो राहु की दशा हमको क्या देगी, इस जातक को क्या देगी, बताइए कोई। चलिए मैडम आप बताइए। सर परेशानी के साथ अर्निंग होगी। हाँ, परेशानी रहेगी, लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाई वो व्यक्ति प्रयास करना नहीं छोड़ेगा और कुछ ना कुछ करता रहेगा कामकाज को लेके, और काम चलता रहेगा उसका, जी ठीक है ना। सेम हमको केतु के अंतरदशा भी बता रही है ना। 10 है यहाँ पर। सर, कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ कर सकते हैं ये, जैसे कि 3 आ रहा है या फिर जो भी सबलॉर्ड है मैडम यहाँ पर, हाँ जो भी सबलॉर्ड बोल रहा है, जैसे शनि है यहाँ पर, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। जो भी शनि हमको जो भी हाउसेस दे रहे हैं, उन हाउसेस से आप किसी की पत्रिका देखना मैडम, है ना। आप 50 की पत्रिका रखना, जो भी शनि दे रहा है अपने परिवार में, जातक वही वही काम करेगा। जो भी 10वें भाव का सब लॉर्ड आपको दिखाएगा ना, आपके पास कोई एक पत्रिका हो तो बताओ मुझको, आपके पास तो काफी पत्रिकाएं होगी, एक आध कोई डिटेल दो मुझको, अभी हाल देखते हैं इसको अपन।
सर जॉब की या बिजनेस की, बिजनेस से रिलेटेड? जी मैम, सर जॉब की, जॉब करते हो या बिजनेस? कुछ भी मतलब देखिए देखिए मैडम, जॉब और बिजनेस दोनों प्रोफेशन में आते हैं, है ना। हम सिर्फ इतना डिटेक्ट करेंगे वो काम क्या क्या कर रहा है, वो हमको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। हम सिर्फ ये डिटेक्ट करने के लिए आपसे पत्रिका ले रहा हूँ कि जो हम हमारा सिस्टम है वो सही बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है, हमको उस पर भी संशय करना है। ठीक है सर, मैं भी देखती हूँ। जैसे कि हम बहुत सारे कोर्सेज करते रहते हैं, मैं खुद भी बहुत सारे कोर्सेज करता रहता हूँ। लाल किताब में मुझको समझ में ही नहीं आया आज तक। मैं मतलब सबसे पहली चीज तो आपको संचय करना ही पड़ेगा उस सब्जेक्ट। सर एक 16 जुलाई। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर। जी सर जी मैम। 16 जुलाई। जी 1981। जी 2:05 दोपहर के। 2-5 मतलब 13-14। हाँ जी, 14:05 दिल्ली। दिल्ली। देखिए पत्रिका ठीक है मैम। हाँ जी सर। दसम भाव में जलता तो राशि। चर राशि। ठीक है। और दशम भाव का सब लोड राहु। राहु शनि के नक्षत्र में। हम्म, मैडम क्या काम करते हैं ये? सर ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। ठीक है। टीचर तो होंगे ही मैडम, ये रिसर्च वर्क भी इनका अच्छा बोलता है। ये जो नोट्स वगैरह बनाते होंगे ना, उसमें काफी रिसर्च करते होंगे। जैसे वो क्यों बोल पा रहा हूँ, मुझे 4 नंबर आ रहा है यहाँ पर शिक्षा का है, 5 नंबर शिक्षा का है, 9 नंबर शिक्षा का है ना। इसके साथ में 11 नंबर है, मतलब अच्छे टीचर होंगे ये, मतलब अपना प्रोफेशन बहुत अच्छे से करते होंगे। ठीक है। अब ना यहाँ पर आप देखिए कि भाई इसके साथ में एक आ रहा है, मतलब खुद उसमें ना स्वप्रयास अच्छा लगाते हैं, जो भी अपना कामकाज है, पैसा अच्छा कमाते हैं अपने प्रोफेशन से, है ना। समझ में आया ना जो जो लिखा मैंने? जैसे जैसे मतलब किसी मतलब किताब में नहीं लिखी है सब ग्रुपिंग, सिर्फ आपको मतलब आपको बनाना सिखा रहा हूं कि आपको ऐसा करना है ये। ठीक है। और एक चीज जैसे कि जो मैं बोल रहा था भाई कि भाई शिक्षा के भाव के साथ में ठीक है सर। 8 नंबर भी है, मतलब ये भाई रिसर्च वर्क भी इनका बिल्कुल टंच रहता होगा। अपने कामकाज में रिसर्च वर्क लेके आते होंगे बार बार, वो टेक्निकल काम ज्यादा करते होंगे अपने काम में ये। ठीक है। आप बताइए थोड़ा, मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ ये बताइए।
सही है सर। सही है। तो हमको मतलब मैं गलत हूँ या सही हूँ वाली बात नहीं है, हमको इस तरह से देखना है और इस तरह से निकल के आ जाता है चीजें। अब जैसे मान लीजिए कि टीचर नहीं होते, मान लीजिए टीचर नहीं होते ये, और ये होते कुछ भी ले सकते हैं। करण सर कुछ सजेशन दो, क्या होते ये अगर टीचर नहीं होते तो? जी एक मिनट। सर गारमेंट का बिजनेस होता है इनका, मान लो। सर ये नहीं एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट के वो। ना एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई टीचर नहीं होते, इसके अलावा एक उदाहरण के लिए मान लो कि गारमेंट का काम होता है इनका अगर, जी है ना, तो ये जो 5 है, 9 है, या फिर 5 है या 8 है, ये इनको जीने देता? 5-8 नहीं इनका जीने देता सर। कामकाज करने देता फिर नहीं। इनको नहीं जी, गारमेंट का? नहीं सर, नहीं करने देता? नहीं जी। सर। क्यों नहीं करने देता पता? क्योंकि गारमेंट का जो काम है ना वो चलता 6 नंबर। जी कारक तत्व हो गया शुक्र। ठीक है, तो ये भाई 5, 9, 5, 8 इसको करने नहीं देता। ये ना इनको उनको भगवान की कृपा है कि भाई भाव भी वो मिले। 5 मिल गया इनको, 9 मिल गया है। तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस नहीं दिख रहा है मैडम एक्चुअली, 3 या नंबर होना फिर चाहिए। इंडस्ट्री 5-8 तीन में। 3 नंबर होना चाहिए मैडम कंप्यूटर के लिए, अच्छा, है ना। अब और जैसे बोल रहे 5-8 हैं, से इंडस्ट्री बोल सकते हैं। अब जैसे आप बोल रहे हैं इंडस्ट्री, हम्म ठीक है ना, तो उसके लिए मैम भाई इंडस्ट्री कहाँ पे होती है? बड़े लैंड पे होगी ना, हम्म है ना। तो उसके लिए यहाँ पर हमको 4 बड़ी ताकत से चाहिए। 4 है, 11 है ना। इंडस्ट्री में क्या मशीनें भी होती हैं, जी हम्म सर, टेक्निकल वर्क भी होता है, बिल्कुल सर। हाँ वहां पर कर्मचारी भी रखना पड़ते हैं बहुत जी सारे, सर। हाँ है ना। तो टेक्निकल वर्क के लिए 8, बहुत सारे कर्मचारी रखना पड़ेंगे मतलब 6, है ना। और हम्म क्या क्या होता है, और क्या क्या होता है? मैनेजमेंट वगैरह भी कभी काम करना पड़ता है कि भाई, मतलब बहुत सारे लिखा पढ़ी के लिए भी लोग रखना पड़ते हैं क्या? हाँ जी पूरा रखना पड़ेगा, सब सिस्टम पूरा रहेगा जी। तो ये 3 नंबर रहेगा फिर वहां पे हमको। तो क्या यहाँ ये भाव दिख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे जो मैं नहीं बता सर, रहा हूँ, नहीं जी। है ना। तो क्या इंडस्ट्री का काम करेंगे ये बंदा? नहीं सर। सुभाष सर गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आप भी आ जाओ सर मैदान में, हाँ सर बिल्कुल सही है। है ना। तो इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा नो डाउट, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। अलग अलग पत्रिका कम से कम मैं बोलता हूँ 25-50 पत्रिका, 100 पत्रिका, 200 पत्रिका रखो आप, है ना। आपको पत्रिका नहीं मिल रही है, फेसबुक पे डालो कि भाई हम फ्री में चार्ट देख रहे हैं, पत्रिका लाओ आप, तो है ना। तो अलग अलग चार्ट्स रखो, अलग अलग चीजों पर काम करो, बिल्कुल सर उसका नमस्कार। रिजल्ट। सर तभी रूल बनेंगे ना। नमस्ते प्रवेश सर। हाँ सर, करण सर क्या कह रहे हैं? मैं कहा जी अगर अलग अलग पत्रिका पे लगाएंगे तभी कोई फार्मूला ही बनता है। हाँ फॉर्मूला तभी बनेगा सर, बिल्कुल सही बात है ना। तो आपको जो है वो भावों को याद करना पड़ेगा। एक पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा, है ना, पीडीएफ में, कि भाई कौन कौन से भाव की जो ग्रुपिंग होती है ना, वो किन किन प्लैनेट्स की पोजीशन जो होती है ना, वो एक आपको जैसे कि मान लो सरकार